जी, तो जैसे आपको बताया गया था कि गुड्डी की स्वीटी ने कसम खाई हुई है कि वो गुड्डी की हर हाल में मदद करेगी, किसी भी हाल में उसको तन्हा छोड़ने वाली नहीं है और वो ऐसा करते हुए नज़र आ रही है। ये सब कुछ सिर्फ उसके चाचा और चाची के घर नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी आके उसने अपनी इशरत खाला करके आके वही जलवे शुरू कर दिए हैं। तो जी हाँ, जैसा कि गुड्डी बैठी होती है और उसकी खाला बहुत परेशान होती है, वो कहती है इतना सब काम कैसे होगा। यहाँ पर गुड्डी कहेगी कि मैं हूं ना, तो काम काम करने की कैसी फिक्र, मैं तो चुटकियों में सारे काम कर दूंगी। यहाँ पे उसकी खाला समझती है कि ये मजाक कर रही है और वो मुस्कुरा कर उसको कहती है तुम और काम करोगी, ये कैसे हो सकता है। जहाँ तक मुझे याद है हमारी माँ ने तो तुमसे कभी कोई काम तक नहीं करवाया था, तो तुम कैसे ये सब काम कर लोगी। तो इस पे गुड्डी कहती है कि खाला जान आप ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें, तो मेरी स्पीड चेक करें किस तरह से मैं सारे काम निपटा लेती हूँ और आपका दिल खुश ना कर दिया तो फिर कहना। तो यहाँ पर वो फिर भी बात को मजाक समझती है इशरत और वो खामोश हो जाती है। तो जूं ही वो थोड़ी देर बाद घर के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है हर चीज़ अपनी जगह पर पड़ी हुई है, साफ सुथरा घर, हर चीज़ नीट क्लीन, किचन से लेकर पूरे घर की सफाई इस कदर खूबसूरत की हुई है कि उसको तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आता। इशरत की देख के सब कुछ नज़ारे देख के इशरत की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तो गुमसुम हो जाती है कि अरे ये क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया। इस पर वो हैरानगी की हालत में गुड्डी को कहती है बेटा तो मुझे सच सच बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ, मैं नहीं मानती कि सारा कुछ तुमने किया है। और वो कहती है खाला जान यही तो मेरा कमाल है। तो वो बहुत खौफजदा भी हो जाती है और खुश भी होती है, परेशानी उसको खुद समझ नहीं आता उसकी इस वक्त क्या कंडीशन है। तो जी आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं क्योंकि गुड्डी के जलवे तो हर जगह पे फैल चुके हैं। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा खौफ भी आने वाला है सबके दिलों में क्योंकि जो ही इशरत कॉल करती है शाजिया को इस परेशानी के आलम में, वो सोचती है कि शायद शाजिया से इस बात का कोई हल मिल जाए, उसको कुछ तो समझ आए कि आखिर ये हुआ क्या है। तो जी हाँ, तो वो कॉल करेगी शाजिया को और उसको कहेगी कि शाजिया मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो शाजिया भी परेशान हो जाएगी कि आखिर इशरतबाजी को मुझसे क्या बात करनी है। तो वो कहती है मैं किसी और के बारे में नहीं, मैं बल्कि गुड्डी के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो वो उसको बताती है इस तरह से करके उसने मुझे कहा मैं घर की सफाई करूँगी, तो चुटकियों में उसने घर ऐसे चमका दिया मेरी तो आंखें दंग रह गई हैं। शाजिया मुझे समझ नहीं आ रही ये सब कैसे हो गया। इस पे शाजिया को भी अपनी बात बताने का मौका मिल जाएगा और वो कहेगी मैं अब आपसे क्या छुपाऊं इशरत बाजी, मैं भी आपसे ये बात करना चाहती थी लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। फिर जब आप ये बात कर ही रही हैं तो यही मौका है, मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुड्डी के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर है क्योंकि मैंने उसको बहुत दफ़ा देखा है वो अकेले में न जाने किससे बातें करती है। यहाँ तक कि उसके कमरे में एक दफ़ा मैंने बहुत तेज़ रोशनी देखी, वो जूँ ही मैं अंदर गई तो वो रोशनी गायब हो चुकी थी। वहाँ पर भी मैं बहुत हैरान हुई और यहाँ तक कि गुड्डी यहाँ पर भी अकेली बैठ के बातें करती थी, तो जूँ ही हम पास जाते कोई भी नहीं होता था उसके पास और वो ऐसी ओट पटांग हरकतें करती रहती थी कि जिससे मैं और मेरे बच्चे हम बहुत डर जाते थे। लेकिन फिर हम अपने दिल को संभाल लेते थे, हम सोचते थे खैर अब क्या कर सकते हैं, हो सकता है अकेले में अपने माँ बाप को याद करके उनका तसव्वुर करके उनसे बातें करती हो। तो अगर आपने भी यही बात कर दी इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो इशरतबाजी उसके साथ ज़रूर है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप उस पर भरपूर नज़र रखें, तो अब आपको भी पता चल जाएगा। तो हो सके तो फिर मुझे भी बता देना कि आखिर वो क्या मामला है। तो इस पर वो दोनों हैरान हो जाएंगी। तो अब गुड्डी पे सरासर नज़रें रखी जाएं। जी, तो जैसे आपको बताया गया था कि गुड्डी की स्वीटी ने कसम खाई हुई है कि वो गुड्डी की हर हाल में मदद करेगी, किसी भी हाल में उसको तन्हा छोड़ने वाली नहीं है और वो ऐसा करते हुए नज़र आ रही है। ये सब कुछ सिर्फ उसके चाचा और चाची के घर नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी आके उसने अपनी इशरत खाला करके आके वही जलवे शुरू कर दिए हैं। तो जी हाँ, जैसा कि गुड्डी बैठी होती है और उसकी खाला बहुत परेशान होती है, वो कहती है इतना सब काम कैसे होगा। यहाँ पर गुड्डी कहेगी कि मैं हूं ना, तो
काम करने की कैसी फिक्र, मैं तो चुटकियों में सारे काम कर दूंगी। यहाँ पे उसकी खाला समझती है कि ये मजाक कर रही है और वो मुस्कुरा कर उसको कहती है तुम और काम करोगी, ये कैसे हो सकता है। जहाँ तक मुझे याद है हमारी माँ ने तो तुमसे कभी कोई काम तक नहीं करवाया था, तो तुम कैसे ये सब काम कर लोगी। तो इस पे गुड्डी कहती है कि खाला जान आप ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें, तो मेरी स्पीड चेक करें किस तरह से मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, और आपका दिल खुश ना कर दिया तो फिर कहना। तो यहाँ पर वो फिर भी बात को मजाक समझती है इशरत, और वो खामोश हो जाती है। तो जूं ही वो थोड़ी देर बाद घर के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है हर चीज़ अपनी जगह पर पड़ी हुई है, साफ सुथरा घर, हर चीज़ नीट क्लीन, किचन से लेकर पूरे घर की सफाई इस कदर खूबसूरत की हुई है कि उसको तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आता। इशरत की देख के सब कुछ नज़ारे देख के इशरत की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तो गुमसुम हो जाती है कि अरे ये क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया। इस पर वो हैरानगी की हालत में गुड्डी को कहती है बेटा तुम मुझे सच सच बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ, मैं नहीं मानती कि सारा कुछ तुमने किया है। और वो कहती है खाला जान यही तो मेरा कमाल है। तो वो बहुत खौफजदा भी हो जाती है और खुश भी होती है, परेशानी उसको खुद समझ नहीं आता उसकी इस वक्त क्या कंडीशन है। तो ये आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं क्योंकि गुड्डी के जलवे तो हर जगह पे फैल चुके हैं। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा खौफ भी आने वाला है सबके दिलों में, क्योंकि जो ही इशरत कॉल करती है शाजिया को इस परेशानी के आलम में, वो सोचती है कि शायद शाजिया से इस बात का कोई हल मिल जाए, उसको कुछ तो समझ आए कि आखिर ये हुआ क्या है। तो जी हाँ, तो वो कॉल करेगी शाजिया को, उसको कहेगी कि शाजिया मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो शाजिया भी परेशान हो जाएगी कि आखिर इशरत बाजी को मुझसे क्या बात करनी है। तो वो कहती है मैं किसी और के बारे में नहीं, मैं बल्कि गुड्डी के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो वो उसको बताती है इस तरह से करके उसने मुझे कहा मैं घर की सफाई करूँगी। तो चुटकियों में उसने घर ऐसे चमका दिया, मेरी तो आंखें दंग रह गई हैं। शाजिया मुझे समझ नहीं आ रही ये सब कैसे हो गया। इस पे शाजिया को भी अपनी बात बताने का मौका मिल जाएगा और वो कहेगी मैं अब आपसे क्या छुपाऊं इशरत बाजी, मैं भी आपसे ये बात करना चाहती थी लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। फिर जब आप ये बात कर ही रही हैं तो यही मौका है, मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुड्डी के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर है, क्योंकि मैंने उसको बहुत दफ़ा देखा है वो अकेले में न जाने किससे बातें करती है। यहाँ तक कि उसके कमरे में एक दफ़ा मैंने बहुत तेज़ रोशनी देखी, वो जूँ ही मैं अंदर गई तो वो रोशनी गायब हो चुकी थी। वहाँ पर भी मैं बहुत हैरान हुई, और यहाँ तक कि गुड्डी यहाँ पर भी अकेली बैठ के बातें करती थी। तो जूँ ही हम पास जाते कोई भी नहीं होता था उसके पास, और वो ऐसी ओट पटांग हरकतें करती रहती थी कि जिससे मैं और मेरे बच्चे हम बहुत डर जाते थे। लेकिन फिर हम अपने दिल को संभाल लेते थे, हम सोते थे खैर अब क्या कर सकते हैं, हो सकता है अकेले में अपने माँ बाप को याद करके उनका तसव्वुर करके उनसे बातें करती हो। तो अगर आपने भी यही बात कर दी इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो इशरत बाजी उसके साथ ज़रूर है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप उस पर भरपूर नज़र रखें, तो अब आपको भी पता चल जाएगा। तो हो सके तो फिर मुझे भी बता देना कि आखिर वो क्या मामला है। तो इस पर वो दोनों हैरान हो जाएंगी। तो अब गुड्डी पे सरासर नज़रें रखी जाएं।